हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी का अकाउंट का पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया होगा और अब बारी आती है 3.5 डेज प्रिपरेशन ऑफ सीए फाउंडेशन लॉ की। तो दोस्तों, जब सीए फाउंडेशन लॉ की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आपके पास कुछ 3.5 दिन है। यानी कि बात की जाए तो 12th का आधा दिन है आपके पास, लगभग 4-5 घंटे हैं। इसके बाद बात करते हैं, आपके पास 13th का डे है, आपके पास 14th का डे है और आपके पास 15th का डे है। 16th को अभी गिनकर नहीं चलते हैं। इसके बाद बात करें 12th को, तो आपको 12th को क्या करना चाहिए उसके पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपको एक्चुअली अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है तो आपको नोट्स को रेफर करना है। अब ये जो नोट्स हैं ये आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स के दिए गए नोट्स भी हो सकते हैं, आपके खुद के बनाए गए नोट्स भी हो सकते हैं, और अगर आपके पास समरी नोट्स नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, जैसे आपने नोट्स को कंप्लीट कर लिया फिर आपको जाना है अपने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पर। अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख कर रखे हुए हैं तो आपको वो करना है। इसके बाद मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके रखे हुए हैं मॉड्यूल में तो आपको वो करना है। इसके अलावा अगर आपने एम टी पी आर टी पी ये सब सॉल्व किया हुआ है तो आपको वो करना है, और अगर किसी वजह से आपका छूट गया है तो आपको आर टी पी एंड एम टी पी करना है, और अगर हो गया तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को रिवाइज कर कर चलना है। और इसके बाद आपको एक रिकॉल टेक्निक का इस्तेमाल करना है, जिसमें कि आप एक ब्लैंक पेपर को लेकर बैठेंगे और आप लिखते चले जाएंगे कि आपको क्या क्या आता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपको 12 तारीख को क्या करना चाहिए। तो आई पर्सनली सजेस्ट कि आपको यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कुछ यूनिट्स को कंप्लीट करना चाहिए, जिसमें मिनिमम यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 होनी चाहिए। अच्छा, इन 3-4 यूनिट्स की अगर हम बात करें तो इसके रिवीजन वीडियोस इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। फिर जब आप 13 को उठोगे तो 13 को अच्छा, ये 3 करने के 4 यूनिट का नहीं, आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं 13 तारीख को जब आप उठोगे तो 13 तारीख को आपको क्या करना है। 13 तारीख को आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बची हुई यूनिट, यानी कि यूनिट नंबर, अब वो 4 से भी स्टार्ट हो सकता है अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो, अदरवाइज आपको यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7 एंड यूनिट नंबर 8 को कंप्लीट कर चलना है। प्लस प्लस इसके अलावा प्लस इसके अलावा आपको कोई भी एक और एक्ट कंप्लीट करना है। अब वो एक्ट आपका जो है वो एलएलपी एक्ट भी हो सकता है, आपका एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी हो सकता है, जो कि आपके लिए थोड़ा सा लाइट पड़ेगा। ठीक है। बट ये सब आपको इन सब चीज़ों के साथ करना है, नोट्स भी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल भी, आर टी पी एम टी पी भी, और रिकॉल टेक्निक के साथ भी। फिर आप आएंगे 14 तारीख को, तो 14 तारीख को आपको आइडियली कंपनीज एक्ट को कंप्लीट कर लेना चाहिए। प्लस इसके साथ साथ आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को कंप्लीट कर लेना चाहिए। बट आई ऑल्सो सजेस्ट कि अगर यहाँ पर पॉसिबल होता है तो आपको 13 या 14 में से किसी भी एक दिन एक एग्जाम पेपर 2 से 5 के टाइम में ज़रूर देना चाहिए, अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस आपको एक और बार करनी है तो। यहाँ पर आकर अगर बात करें तो आपके कंप्लीट सिलेबस में से आपके पास जो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो कंप्लीट हो, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है आपके पास, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपके पास, कंपनीज एक्ट है आपके पास, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है आपके पास, पार्टनरशिप एक्ट है, इसके अलावा आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। अगर बात की जाए तो आपके पास ये 6 मेजर चैप्टर्स हैं। इसमें से अगर यहाँ तक बात की जाए तो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होगा, कंपनीज एक्ट हो चुका होगा, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो चुका होगा, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो चुका होगा। अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर आप चाहें तो एट द एंड भी कर सकते हैं, उसका कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर जब आप आते हैं 15th को तो आपको अपना पार्टनरशिप का रिवीजन कर लेना चाहिए, पार्टनरशिप यहाँ पर कर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ पार्टनरशिप के साथ साथ आपको यहाँ पर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और अगर आपने किसी वजह से नेगोशिएबल को छोड़ा हुआ है तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरीज आती हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी क्वेरीज में ज़रूर हेल्प कर देगी। ये आपका एक बेसिक सा प्लान होना चाहिए जिससे आप कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज भी कर पाएँ, और ये जो 3.5 डेज़ का आपको बेनिफिट मिला हुआ है इसको अच्छे से यूटिलाइज भी कर पाए। इसके बाद अगर बात की जाए तो आपका पार्टनरशिप एक्ट और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी हो जाएगा। एग्जाम वेटेज की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को माना जाता है। इसके बाद कंपनीज एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगभग सेम मार्क्स के आते हैं, पार्टनरशिप लगभग थोड़े से कम मार्क्स 15 मार्क्स के आसपास आता है।
इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है। और नेगोशिएबल सितंबर में ज़्यादा मार्क्स का आया हुआ था, पर जून में बिल्कुल भी नहीं भी था। तो इसलिए नेगोशिएबल एक थोड़ा सा ऐसा एक्ट है जिसका डेटा भी कम अवेलेबल है, तो आपको इसको अच्छे से ज़रूर करके जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।